हेलो भाई। इस वीडियो में हम मनी की टॉपिक को और डिस्कस करेंगे डीप में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ मनी। हमने मनी क्या है वो समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो जब आप इकोनॉमी में कोई काम करते हो, ठीक है, जब आप कोई इकोनॉमी में काम करते हो तो उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड को हम मनी बोलते हैं। ठीक है, मनी जो है आज के ज़माने में जो भी मनी हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली करेंसी होता है। करेंसी क्या है? करेंसी ये नोट होता है जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है। गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना प्रिंट कर सकती है। ठीक है, तो अभी ये जो नोट आप गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है उसके साथ आप मोटा मोटा दो ही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ है आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पैसे से कुछ सामान खरीद सकते हो जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मोबाइल खरीद लिया, कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया। ठीक है, तो आप जो भी खर्चा करते हो ये इसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंस है आपका। तो गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा है? गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा है कि आप पैसे जो कमाओ वो खर्च करो। तो जितना आप खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर, जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे, खर्चा करोगे, उतना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। राइट, सबको नौकरी मिलती रहेगी। राइट, सब पैसे मार्केट में घूमता रहेगा। ठीक है, बट अगर आपको पैसे को सेव करना है तो आपको करना क्या है? राइट, अर्निंग जितना है आपका, समझो आपका 100 रुपया आमदनी है और एक्सपेंस खर्चा आपका समझो 100 रुपया है। तो इस केस में तो आपको सेविंग क्या होगी? आपकी सेविंग हो गई ज़ीरो। समझो अर्निंग आपकी 100 रुपया है। ठीक है, एक्सपेंस समझो 50 रुपये, तो आपकी अर्निंग हो गई 50 रुपये। आपका एक्सपेंस समझो 100 रुपया है, आपकी सॉरी अर्निंग 100 रुपया है, एक्सपेंस समझो 20 रुपये है, तो आपकी सेविंग हो गई 80 रुपये। ठीक है, तो अगर आपको इन्जॉय करना है तो भाई 100 के 100 रुपये खर्चा कर दो, इन्जॉय करो। अगर आपको अमीर बनना है तो सेविंग करना पड़ेगा। तो सेविंग कैसे कर सकते हैं? एक ही तरीका है, खर्चा कम करो, एक्सपेंस को कम करो और अर्निंग को बढ़ा करो। जितना आप अर्निंग बढ़ाओगे, जितना एक्सपेंस कम करोगे, उतना आपका सेविंग बढ़ेगा। ठीक है, तो सेविंग करना मतलब एक तरीके से कंजूस बनना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंजूसी क्यों गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती। ठीक है, कंजूस बनने से आप पुराने ज़माने में कंजूसी बनने से आप कंजूसी बिहेवियर से आप रिच बन सकते थे। ठीक है, बट इसमें क्या होता है इकोनॉमी में, अगेन कुछ कोई खरीदेगा नहीं और जितना खरीदारी कम होगी उतना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड के केस में क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे कि जो इंडिविजुअल के लिए सही है, जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, गवर्नमेंट के लिए बुरा है। और जो इंडिविजुअल के लिए बुरा है वो गवर्नमेंट के लिए सही है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में, चीज़ों में ये रिलेशनशिप पाया जाता है कि जहाँ पे कोई चीज़ इंडिविजुअल के लिए तो सही है, बट जब मैं पूरे इकोनॉमी में वो लगाऊँ, राइट, उसको मैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। और जो चीज़ इंडिविजुअल के लिए गलत है वो गवर्नमेंट के लिए सही। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट तो चाहेगी आप भाई खर्चा करो, पूरा पैसा, पूरा का पूरा पैसा खर्चा करो, ताकि अगले महीने तुम्हारे पास कुछ ना हो और तुम फिर से इकोनॉमी में आके कंट्रीब्यूट करो, एक्टिविटी करो, ताकि आप पैसे कमाओ। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप खर्चा करते रहो, सेविंग्स आपका कुछ ना हो। आपको लोन भी दे देंगे,
लोन ले लो, खर्चा करो। तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बहुत पसंद है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में काम, राइट, लोग खर्चा करेंगे तो समझो कपड़े खरीदता रहेगा तो लोग, एम्प्लॉयमेंट होता रहेगा लोगों का, है ना, बिजनेस वाले को पैसा मिलता रहेगा, वो आदमियों को और हायर करेगा, नौकरी और देगा। तो ये इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ तब तक चलता रहेगा जब तक एक्सपेंडिचर बहुत है, भाई खर्चा करते रहेंगे। बट अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तो सेव करना पड़ेगा, ठीक है, आपको तो कंजूस बनना पड़ेगा, आपको तो कमाना ज़्यादा पड़ेगा और खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। बट पूरी की पूरी इकोनॉमी ऐसे करने लग गई तो इकोनॉमी बंद हो जाएगी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुछ लोग करेंगे तो वो रिच बनेंगे, बाकी लोग, ज़्यादा लोग नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा लोग पुअर बनेंगे। तो आज का इकोनॉमी ऐसा ही है, अगर आप देखोगे रिच 1% है बट पुअर, बाकी के 99% पुअर या मिडिल क्लास में आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रिच, अरे कंजूसी के बगैर तो तुम रिच बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो कंजूसी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो है ट्रेड। तो आप करेंसी के साथ पहला क्या कर सकते हो, ट्रेड, ठीक है। तो करो ट्रेड, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं। दूसरा आप कर सकते हो उसे स्टोर, ठीक है। तो अगर आप स्टोर करोगे तो जब आप पैसे को स्टोर करेंगे तो हाँ, तीन ही चीज़ हो सकती है ना। तो जो आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, या तो उसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़े, या तो उसका वैल्यू फ्यूचर में घटे, या तो उसका वैल्यू फ्यूचर में कांस्टेंट रहे, ठीक है, ना ऊपर गए, ना ऊपर जाए, ना नीचे जाए। ये तीन ही हो सकता है जो भी आप स्टोर कर रहे हो उसके साथ। तो समझो पहले ज़माने में लोग गोल्ड को करेंसी, गोल्ड को मनी जैसा यूज़ करते थे, है ना। आज करेंसी है, पहले ज़माने में गोल्ड को यूज़ करते थे मनी जैसे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स को। तो बट गोल्ड के साथ क्या है, क्योंकि वो जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस कर, मतलब कर सकते हैं, बट एक लिमिट है, फिर भी नेचुरली लिमिटेड है वो, है ना। तो उस पर प्रोसेस करने को खर्चा जाता है, राइट, उस पर, राइट, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड के केस में उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है फ्यूचर में। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से जब आपको रिवॉर्ड में मैं गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू पैसा खर्चा अगर आज करेगा तो तेरा नुकसान है, और तू अगर इसको बहुत दिनों बाद खर्चा करेगा तो तेरा फायदा है। तो एक तरीके से मैं उसको इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ गोल्ड कॉइन देके कि तू खर्चा मत कर, क्योंकि खर्चा करने में तेरा नुकसान है। अगर तू इसको स्टोर करके रखेगा तो तू तो फ्यूचर में अमीर बन पाएगा। तो इसमें लोग डिले करने लगे अपने परचेसेस को, डिले परचेसेस को डिले करने लगे। जब डिले करोगे तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो काम, उनको तो काम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है करेंसी। अगर आप करेंसी में रखोगे, करेंसी में क्या है, करेंसी है नोट, INR, USD। तो ये है नोट। तो नोट तो गवर्नमेंट कितना चाहिए उतना प्रिंट कर सकती है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि परचेस टुडे, आज खर्चा करो, है ना। जितना आप जल्दी खर्चा करोगे आपके पैसे को उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और जितना, मतलब आपके लिए अच्छा है, और जितना आप लेट करोगे उतना आपके लिए खराब है। तो गवर्नमेंट ने ये फ्लिप कर दिया है स्क्रिप्ट को कि आप कंजूसी थे, कंजूस कर रहे थे, बट अगर आप करेंसी के साथ कंजूसी करोगे तो आप आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, ये है, लोग फेमस है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट के केस में ना आपका पैसा बढ़ रहा होता है ना कम हो रहा होता है, वो अपनी वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है। तो इस केस में आप परचेज को कब चाहिए, जब चाहिए तब लगभग लगभग कर सकते हो, राइट, परचेज एनी टाइम, राइट।
बट आइडियल केस में ये गवर्नमेंट के लिए सही है। गवर्नमेंट के लिए करेंसी फॉर्म में पैसा रहना बेस्ट है, और इंडिविजुअल के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए है तो इंडिविजुअल के लिए गोल्ड कॉइन के फॉर्म में पैसा अगर मिलता, रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड अगर वर्क के बदले रिवॉर्ड में अगर मुझे गोल्ड कॉइन मिलता जो पुराने ज़माने में मिलता था, तो वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ गवर्नमेंट के लिए अच्छा है वो ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो, और जो चीज़ इंडिविजुअल के लिए अच्छा है वो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक आदमी का नहीं सोच रही होती है, वो पूरे देश का सोच रही होती है। ठीक है, बट अगर आपको रिच बनना है तो आपको तो अपने बारे में ही सोचना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज़ जैसे मेरे को पता है या मैं आपको बता रहा हूँ, इसे गवर्नमेंट को भी पता है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो लोग क्या करने लगेंगे, सीधा गोल्ड को होल्ड करने लगेंगे। भाई मैं एक काम करता हूँ, अगर गोल्ड की वैल्यू ऊपर ही जाने वाली तो एक काम करता हूँ, मैं गोल्ड ही खरीद लेता हूँ, हमेशा गोल्ड को पकड़ के बैठ जाता हूँ। बट गवर्नमेंट को ये पता है, तो गवर्नमेंट और नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, राइट, यूएस गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट, सबको पता है कि ये लोग करेंगे और वो गवर्नमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। तो सारी गवर्नमेंट क्या करती हैं, गोल्ड के प्राइजेस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, कंट्रोल करके रखती हैं, राइट। तो इस पे गोल्ड पे लॉज को यूज़ करके कंट्रोल लाया जाता है कि आप इससे ज़्यादा गोल्ड आप नहीं रख सकते हो। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो एक मेल एडल्ट सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड रख सकता है अपने पोजीशन में, और एक फीमेल सिर्फ 500 ग्राम रख सकते हैं, राइट, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और एक अगेन ये लिमिट है। ठीक है, तो कंट्रोल लाया जाता है गोल्ड पे। ठीक है, तो अभी ये तो हुआ करंट सिचुएशन। ठीक है, तो आपने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट सेवर्स को लॉन्ग टर्म में पनिश करती है और स्पेंडर्स को गवर्नमेंट पसंद करती है ना। तो गवर्नमेंट को स्पेंड करने वाले पसंद है, सेवर्स पसंद नहीं। ठीक है, अभी अगर आप पूरा का पूरा पैसा करेंसी फॉर्मेट में रखोगे और खर्चा पूरा कर ही दोगे, राइट, तो आप तो अगेन पुअरिटी के तरफ जाओगे। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत एसेट खरीद भी लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास बन पाओगे। रिच बनने का फॉर्मूला ना गोल्ड है ना करेंसी है। रिच कैसे बनेंगे? ठीक है, रिच बनने का एक ही तरीका है, स्पेंडिंग। अब बोलोगे ये क्या तरीका है? ठीक है, तो सेव तो करना है आपको, बट सेव जो पैसा किया उसे स्पेंड करके आपको ऐसा कुछ ट्रिक लगाना है कि उससे और पैसा बने। ठीक है, तो स्पेंडिंग करके आप पैसे कैसे बना सकते हो, ये दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो दूसरे वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू स्पेंड मनी एंड स्टिल अर्न मनी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।